बुक रिव्यूज़ की सीरीज़ में आप सबको वेलकम। ये सीरीज़ हमने 2 साल पहले शुरू की थी और इसमें हम अब तक CSS और PMS की काफ़ी सारी रिकमेंडेड रीडिंग्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास पाकिस्तान हार्ड कंट्री का बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट मलिहा लोधी का वो हमने किया। गवर्निंग द अनगवर्नेबल उसका रिव्यू हमने किया। और इसी तरीके से और काफ़ी सारी बुक्स हैं जो फॉरेन ऑथर्स की भी हम कवर कर चुके हैं। पाकिस्तान पैराडॉक्स जो है वो भी हम कर चुके हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की एक सीरीज़ है। हमारे पास जो टॉप नॉच बुक है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, यानी जब व्हेन वी टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी, तो वो अब्दुल सत्तार की पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी 1947 से 2019 तक अ कंसाइज हिस्ट्री। इसके अब तक हम 3 चैप्टर्स कर चुके हैं और आपको तीनों चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी इसी चैनल के ऊपर। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने शेयर कर दिया है। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है सर्च फॉर सिक्योरिटी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स में शुरू से ही, जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, कश्मीर इशू बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसकी अर्ली जो रूट कॉजेज़ थी और जो प्रिंसली स्टेट्स का इशू था। सर्च फॉर सिक्योरिटी के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है पैरानोया। और ये टर्म इसके अंदर यूज़ नहीं की, ये पैरानोया की टर्म हम पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान को पैरानोया था इंडिया का। अब इसको उन्होंने पैरानोइडिस्तान कहा था। वो जो पैरानोया की कैफियत थी वो पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बना चुकी थी। और पाकिस्तान को 4 बेसिक इश्यूज थे जो कि बिग ब्रदर की तरफ से थे, जिसके ऊपर बिग ब्रदर जो कि इंडिया है उन्होंने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं किया, उन्होंने इनडिफरेंस शो किया। वो कौन कौन से थे? नंबर 1, पाकिस्तान का जो शेयर था एसेट्स का वो पाकिस्तान को मुकम्मल नहीं मिला। ये एक ग्रीवेंस था जो कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक साबित हुआ। दूसरा इशू जो था वो था प्रिंसली स्टेट्स का एक्सेशन, जो पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा इशू जो था वो था फ्लो ऑफ रिवर वाटर, जो एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के लिए बीइंग एन एग्रेरियन इकोनॉमी। तो इसके अंदर जो पावर डिस्पैरिटी थी, यानी जो इम्बैलेंस ऑफ पावर था बिग ब्रदर और पाकिस्तान के दरमियान, इसको इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया अकॉर्डिंग टू अब्दुल सत्तार। और उन्होंने कहा कि चौथा इशू डेफिनेटली आपका जो बड़ा इशू था वो कश्मीर का था और इसके ऊपर आप इतनी जंगें लड़ चुके हैं और आज तक वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। और डेफिनेटली आर्टिकल 375 की जो रेवोकेशन है उसके बाद अब ये इशू मज़ीद कम्प्लेक्स हो गया। और इंडिया ने तब इवन जो प्लेबिसाइट के लिए माना था वो प्लेबिसाइट भी नहीं करवाया और UN के बहुत सारे रेजोल्यूशंस पड़े हैं। तो ये 4 मेजर इश्यूज थे जो कि आपको अपने नेबरिंग कंट्री के साथ थे अकॉर्डिंग टू अब्दुल सत्तार। पाकिस्तान को इन चैलेंजेस के साथ अपनी सॉवरेंटी और नेशनल सिक्योरिटी को बरकरार रखना था। तो इसलिए अब्दुल सत्तार इस चैप्टर में ये लिखते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स उस वक्त 2 मेन चीज़ों के ऊपर बने। नंबर 1, नीड्स फॉर आर्म्स एंड नंबर 2, फाइनेंशियल एड। अब इन 2 चीज़ों के लिए आपको बाहर के मुल्क जो थे उनको अप्रोच करना था। सबसे पहले आपने किस मुल्क को अप्रोच किया? सबसे पहले पाकिस्तान का जो फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर था ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया। लेकिन उस वक्त जो है वो कहा यह जाता है कि क्लेमेंट एटली जो थे प्राइम मिनिस्टर थे और वो पर्सनली जिनाह के खिलाफ ग्रीवेंसेस रखते थे। और सेकेंडली चूंकि सब कॉन्टिनेंट जो है वो उनके लिए ज्यूल इन द क्राउन था और वो उनसे जो है अब उनके पास नहीं रहा। तो लेबर पार्टी जो थी वो कांग्रेस को प्रोग्रेसिव समझती थी और जो मुस्लिम लीग है इसको वो रिएक्शनरी समझती थी। तो आपको पहली डिसअपॉइंटमेंट जो है वो अपने फॉर्मर इंपीरियल रूलर ग्रेट ब्रिटेन से हुई। उसके बाद अगला एवेन्यू पाकिस्तान ने देखा और वो देखा जी हमारे अपने रीजन का बहुत बड़ा एक एम्पायर और वो था सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन की तरफ पाकिस्तान इसलिए नहीं देख सकता था क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त
कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को इस्लाम के मुनाफी समझता था, यानी जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग थे वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो है वो नापसंद करते थे। सेकेंडली, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट थी उनको एक कंसर्न था कि जो ज़ारिस्ट रिजीम है उनका एम है कि वो अरेबियन सी तक एक्सेस हासिल करें, गर्म पानियों तक रसाई हासिल करें। तो इसलिए पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको लॉन्ग टर्म में ख़तरा हो सकता है। तो उसके अलावा एक और बड़ा जो इशू था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के 25 से 30 मिलियन जो ज़ारिस्ट आर्मी के लोग थे वो मारे जा चुके थे, और एक ओवरऑल जो है वो इकोनॉमिक क्रंच की कैफियत थी, सिवाय एक कंट्री के जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, अंकल सैम। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान की जो पॉलिसी जनता थी उसके अंदर दूसरा पर्सपेक्टिव ये था कि जो सोवियत यूनियन है उनका ऑपोजिशन टू कलोनियलिज्म एक अच्छी बात है। जो ऑपरेशन किया हुआ था ब्रिटिश राज ने, उसके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करते थे, और उनका जो सिस्टम था बेसिकली जो कम्युनिज्म था, ये जो मार्क्सिस्ट थॉट थी, वो एगैलिटेरियन सोसाइटी चाहती थी जहाँ पे इक्वालिटी हो, इक्विलिब्रियम हो और बैलेंस ऑफ पावर रहे। और उन्होंने इस बात को एक्सपोज किया था कि जो कैपिटलिज्म की जंग है इसने कलोनियल डोमिनेशन को मज़ीद स्ट्रेंथन किया है। ये एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव था। बहरहाल ओवरऑल रशिया वाज नॉट एन ऑप्शन। Next up, the only credible source was for Pakistan to get immediate assistance was United States of America, जिसको personification के लिहाज से अंकल सैम कहा जाता है। तो अंकल सैम को पाकिस्तान ने अप्रोच किया। ग्लोबल प्रोडक्शन में 40% रोल जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था, और उसके साथ ही आप अगर इसके ऊपर सर्च करेंगे तो 1948 के अंदर एक बहुत बड़ा प्लान जिसको मार्शल प्लान कहा गया था, उसने जब हेल्प करने की कोशिश की थी यूरोप की, तो उसके पीछे भी यही रीज़न थी कि वो कम्युनिज्म को डिस्ट्रॉय करें। और उसके अलावा चूंकि वो खुद कलोनियलिज्म के प्रोसेस से गुजर चुके थे, सफ़र कर चुके थे ग्रेट ब्रिटेन के हाथों, तो वो एक एंटी कलोनियल स्टेट था। तो पाकिस्तान लुक्ड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस दरमियान एक और इशू बहुत ज़्यादा पनप रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, जैसे हैरी एस ट्रूमन ने पाकिस्तान को फेलिसिटेशन यानी 14 अगस्त 1947 को फेलिसिटेशन का जो पैगाम था वो दिया था, मुबारकबाद दी थी, लेकिन रशिया की तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था और कोई एम्बेसी बनाने का भी जिक्र नहीं हुआ था। तो इमीडिएटली उसके बाद जो है वो हैरी एस ट्रूमन ने नेहरू को इनवाइट किया था अमेरिका विज़िट करने के लिए 1949 में, और स्टालिन ने 1949 के अंदर ही लियाकत अली खान को इनवाइट किया था। पाकिस्तान के लिए डिलेमा ये था, इशू ये था कि अगर पाकिस्तान यूएसएसआर की तरफ जाता या लियाकत अली खान विज़िट करते तो फिर पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के बंच के अंदर शामिल कर दिया जाता, यानी ये वो कंट्री के अंदर शुमार होता जो सोवियत यूनियन या कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं, जो कि उस टाइम के ऊपर कोई ज़्यादा वाइज स्ट्रेटजी नहीं थी। खैर, पाकिस्तान के अंदर जो डेलिब्रेशन थी वो यही हुई कि लियाकत अली खान जब इनविटेशन 1950 के अंदर इनको आया अमेरिका से, तो ये गए और हैरी एस ट्रूमन से इनकी मुलाकात हुई, और ये 3 वीक का विज़िट था जिसके अंदर इन्होंने बड़ी हिस्टोरिक स्पीचेस भी की, और इन्होंने पाकिस्तान का जो इमेज है उसको वाज़े करने की कोशिश की, और ये बताया कि क्यों जो है वो रैशनल ऑफ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को बनाने की वजह क्या थी। हालांकि अमेरिकन ओवरऑल जो थे वो एक यूनाइटेड इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उसको वो फ्री इंडिया कंसिडर करते थे, लेकिन लियाकत अली खान ने अपना जो नेशनल पर्सपेक्टिव है उसको बयान किया। इसके बाद एक और बात यह है कि 1947 के अंदर ही मीर लाइक को भेजा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि वो जनाब जाके 2 बिलियन की इमदाद लेके आए। तो अमेरिकन्स बड़े हैरान हुए पाकिस्तानी जो है वो कितने बोल्ड हैं, और उन्होंने इसको जो है वो डिनाई कर दी। खैर, ये तो था अर्ली कॉन्टूर्स जहाँ पे पाकिस्तान की जो टिल्ट थी वो अमेरिका की तरफ थी, और अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे
कि जो सीटो सेंटो का पाकिस्तान पार्ट बना उसके पीछे रीज़न्स क्या थी, बगदाद पैक्ट की, और जो पाकिस्तान ने डेलिब्रेशन की अमेरिका के साथ, उसको पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, पाकिस्तान के साथ क्या किया ये हम आगे देखेंगे। इसी चैप्टर की अगली हाईलाइट है कोरियन वॉर। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया की जो फोर्सेस थी वो साउथ कोरिया के अंदर एंटर हुई और अमेरिका ने इसको रिटेलिएशन समझा और यूएन चार्टर को भी सीक किया। लियाकत अली खान ने इसको आउटराइट एग्रेशन करार दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस यूएन के लिहाज से भेजने से इनकार कर दिया, जो कि एक अच्छा साइन था पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान फोर्सेस भेजता तो बाद में चाइना और पाकिस्तान डायरेक्ट क्लैश होता उस कोरियन वॉर के अंदर। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हिस्ट्री में कुछ अच्छे फैसले भी जो है वो हमने किए हैं, और उसके बाद जो है आपको पता ही है कि चाइना जो है वो कितना बड़ा पाकिस्तान का जो है वो ट्रम्प कार्ड है, या पाकिस्तान उनके लिए ट्रम्प कार्ड है, और यानी दोनों रिलाय करते हैं एक दूसरे के ऊपर। 51 के अंदर असैसिनेशन ऑफ लियाकत अली खान हो गई, तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी जियोपार्डी में था, मेकिंग में था, और तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी और खेओस था, इंटरनल डायनामिक्स थी। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो चाइना को रिकग्नाइज़ किया, और अगले चैप्टर के अंदर हम जो है वो देखेंगे सर्च फॉर सिक्योरिटी के साथ साथ जो पाकिस्तान ने पैक्ट्स किए वो क्यों किए, और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे। तो ये तो था जी चैप्टर नंबर 4, सर्च फॉर सिक्योरिटी, और अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।